तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर सिंह secondowner.com से। तो आज जो हमारी बेसिकली मैं थोड़ा आपको पहले अपने वेबसाइट के बारे में बता देता हूं। जो हमारी वेबसाइट है वो एक्चुअल में सेकेंड हैंड चीज़ों पे वर्क करती है। जैसे उसमें आप प्रॉपर्टी ले लो, गाड़ियाँ ले लो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम A to Z आपको उसमें सारा कुछ मिलने वाली है। तो एक कुछ टाइम बाद ये लाइव होने वाली है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है दुबई पे। तो मतलब जो हमारे साथ बैठे हैं यश जी, ये हाल फिलहाल में अभी दुबई गए हुए थे। तो इनके साथ वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी और इन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किए और इनके साथ क्या स्कैम हुआ था, ये चीज़ आपको आज सारा कुछ बताएंगे। तो करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो उससे पहले मैं इनसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी दुबई जाते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ होती है करेंसी एक्सचेंज, और उसके बाद वहाँ पे सिम रोमिंग, ये चीज़ें काफ़ी कुछ होती हैं। तो ये आपको धीरे धीरे सारा कुछ बताएंगे और लास्ट में ये बताएंगे कि इनके साथ वहाँ पे क्या स्कैम हुआ था और आप कैसे बच सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यश जी बताएंगे। तो चलो यश जी। नमस्कार रवि भाई, मैं आपको कई चीज़ों से रिवील करना चाहता हूँ दुबई से। बेसिकली हमारा जो पहला फंडा है वो है करेंसी का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने करेंसी चेंज करानी है तो आप इंडिया से ही करेंसी चेंज करा के जाना, क्योंकि वहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब अगर यहाँ 1 रुपये है तो वहाँ 2 रुपये हो जाएगा चीज़ों को लेके चेंजेस के हिसाब से। और ये 1-2 रुपये कहने के लिए कम है, बट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादा बड़ी अमाउंट से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है रवि भाई। तो यहाँ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है नोएडा में, जो कि एयरपोर्ट से पास में पड़ेगा। तो आप वहाँ से चेंज करा सकते हैं। और अगर आपको बेसिक शॉपिंग करनी हो तो आप बेसिक शॉपिंग जो है इंडिया से ही करके जाइए, क्योंकि वहाँ के हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये कि रोमिंग जो आपने बात कही, वो रोमिंग आप इंटरनेशनल रोमिंग चेंज कर सकते हैं सिम प्रोवाइडर के हिसाब से। जैसे मेरा आइडिया का था तो मैंने 350 का चार्ज कराया था, जिसमें मुझे 40 मिनट्स मिले थे पर मंथ के लिए। बेसिकली मैं 1 हफ्ते के लिए था। और एक चीज़ और, अगर वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी की, जैसे व्हाट्सएप आपकी वीडियोस कई जगह वर्क करती है, कहीं नहीं करती, और आप मतलब प्रॉपरली बात नहीं कर पाएंगे अगर आपने रोमिंग ऑन नहीं कर रखी तो। और वॉइस चैट काम करती है और हर जगह वाईफाई वैसे होते हैं। तो आप जाके कहीं, जैसे अगर फ्यूचर म्यूजियम पे जैसे मैं गया था तो वहाँ मैंने पासवर्ड लिया था, तो हर जगह आपको वाईफाई मिल जाता है। बट अगर आप रोमिंग ऑन करके जाएंगे तो और ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और वैसे तो दुबई आपको मैं बताऊँ बहुत ही खूबसूरत सिटी है। हर तरीके से वो लोग एडवांस हैं, हर तरीके से वो नेक्स्ट लेवल पे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सिटी है, सिस्टमैटिक है। वहाँ कोई टोल वोल टाइप का कोई चीज़ें नहीं, उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक कर रखी हैं चीज़ें। तो कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है दुबई जाने से पहले, तो आप ये ज़रूर करना कि करेंसी और अपना सिम ज़रूर चेंज कर लेना। हाँ, मैं आपको बात बताता हूँ स्कैम की। जो वहाँ लोग खाली घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट जगह है। अगर आप लोग स्पेशली फ़ोन के लिए जा रहे हैं तो कुछ पाकिस्तानियों से आप वहाँ अवेयर होकर रहना, क्योंकि वहाँ कुछ देखा जाए तो काफी लोग, मतलब जो यहाँ इंडिया से लोग जो दुबई जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ से हम फोन ले सकें, क्योंकि वहाँ फोन के रेट काफी लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी वही स्कैम यश भैया के साथ हो रखा है। तो वो आपको बताएंगे कि उनके साथ फोन में क्या स्कैम हो रहा है। हाँ जी, बेसिकली वहाँ ना रवि भाई 2 तरीके के फ़ोन होते हैं। एक जापान का फ़ोन होता है जिसे हम हांगकांग का फ़ोन कहते हैं, और यूएसए का। हाल फिलहाल में जो 14 प्रो में है, यूएसए के प्राइसेस लो हैं और हांगकांग के ज़्यादा है। अच्छा, ये चीज़ें रवि भाई कईयों को नहीं पता होती हैं और कईयों को पता होती है। जो फ़ोन के बहुत नॉलेजेबल होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है और कईयों को नहीं पता होता। जैसे जो फ़ोन वाले होते हैं, जो परचेज सेल करते हैं, उनको तो जानकारी होती है, एक नॉर्मल कस्टमर को नहीं पता होती। तो कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे अभी यूएसए के प्राइस डाउन है, हांगकांग के ज़्यादा है। वो भी इसीलिए क्योंकि जो हांगकांग का सिम जो है वो फिजिकल है और यूएसए का नॉन फिजिकल है। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर यूएसए का आप लेके आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि आप सस्ते में लेके आए हैं, तो इस तरीके का कोई नहीं है, क्योंकि प्राइजेस वही हैं। और मैं आपको रिवील करना चाहूँगा जो मेरे साथ स्कैम हुआ, वहाँ पाकिस्तानी बहुत हैं, उन्होंने मुझे बहुत तरीके का फ्रॉड टाइप का किया है। तो उन्होंने मुझे क्या किया, 13 प्रो मैक्स दिखाया जो कि ओरिजिनल था, प्रॉपर वर्किंग में था, सब कुछ था। मेरे होटल के बाहर ही एक बस अड्डा था, मतलब बस स्टॉप था, जो कि पूरा विदाउट कैमरा था। वाईफाई कैमरास वगैरह वहाँ नहीं लगे थे, तो विदाउट कैमरा था। तो उन्होंने वहाँ मुझे लेके गए। अच्छा, जब आप दुबई जाते हैं तो आपके माइंड सेटअप में ये होता है कि वहाँ तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता, वहाँ स्कैम हो ही नहीं सकता, वहाँ ये चीज़ें नहीं होती। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने
फ़ोन वोन चेक किया, इंडिया से IMEI नंबर चेक कराया, अपना बाकायदा सिम डाल के दिया, सब कुछ मेरा वेरीफाई हो गया। जहाँ हमारी नेगोशिएबल भी हुई, उन्होंने 2200 में से आस्किंग रखी दिरहम की और मैंने 1500 दिरहम बोला था, तो वहीं उन्होंने मेरे साथ जो है स्कैम किया। बेसिकली मुझे फ़ोन तो उन्होंने दिया, डिब्बा भी दिया, बट डिब्बे के अंदर जो फ़ोन था वो चेंज कर दिया था। तो इन चीज़ें से ज़रूर आप अवेयर रहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत होती हैं। कई लोग कई इंडियंस, मेरे फ्रेंड्स के साथ जैसे हुआ था, तो हम इंडियन जाते हैं तो वहाँ कई इंडियन फेस रिजेंबल मिल जाते हैं आपको, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको किसी भी बीमारी से ले जाते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उसको कहा कि आपके बाल कम है तो हम आपका इलाज करते हैं बाल से। तो ये चीज़ें भी रहती हैं रवि भाई, जो पाकिस्तानी है वो कन्विंस करके आपको ले जाते हैं, फिर आप पे प्रेशराइज करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ किसी से भी इंटरेक्शन ना करिए, ना कभी किसी फ़ोन के लिए, ना कभी किसी आपका अगर पेट वगैरह या बाल कम है इस तरीके का वो जो बीमारियों को लेकर अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज़ों के लिए बहुत अवॉइड करिए। आप दुबई से घूमने जाइए, घूमने के लिए बहुत बेस्ट जगह है, इससे बेस्ट जगह कहीं नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एटलीस्ट हम लोग जो इंडियंस हैं, कम से कम इंडिया जो है 50 से 100 साल एटलीस्ट पीछे होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड है और वो डेली के डेली बेसिस पे अपग्रेड कर रहे हैं, बट इन चीज़ों से वो भी अवेयर नहीं है। हाँ, एक चीज़ और एक्सपीरियंस आपके सामने रवि भाई मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं बाकायदा लोकल पुलिस स्टेशन पे भी गया था वहाँ पे, और मैंने वेबसाइट है दुबई की वहाँ पे लोकल ऑनलाइन जहाँ आप अप्लाई कर, हाँ जी, ऑनलाइन आपने जहाँ मैंने इंटरेक्शन करा था 190 पे, बट वहाँ से भी मुझे एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वहाँ पे आप लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे भी। हाँ, क्राइम सिटी फ्री है, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी की सुनवाई है वहाँ पे। जैसे कि मैंने अपने जो लोकल ऑफिसर से उससे मैंने कहा था कि मेरा फ़ोन खो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे भी ऑलरेडी 2 फ़ोन खो चुके हैं, तो उसमें मैं आपकी ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ पे पुलिस का। तो आप सब सेफ्टी से जाना, हर चीज़ बेस्ट करना, और वहाँ बहुत तरीके की फ़ोन्स हैं, कम से कम 50 मार्केट से ऊपर है। मीना बाज़ार है वहाँ पे, पूरा 50 फ़ोन मार्केट से भी ऊपर होंगी। और गोल्ड जो है सूख मार्केट से ही लेना, क्योंकि वहाँ कैटेगराइज है हर तरीके की, जैसे 18 कैरेट, 20 कैरेट और 24 कैरेट की ऑथराइज पूरी शॉप्स हैं। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहना। बाकी ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था दुबई को लेके। बाकी तो आप लोगों ने जैसे देखा कि मतलब आप कह रहे हो कि एकदम डेवलप कंट्री में भी कैसे कैसे स्कैम होते हैं, तो देखा जाए तो मतलब कहते हैं खूबसूरती जो बाहर से देखी जा रही है ना, उतने ही गहरे राज होते हैं अंदर। तो इस बात को हमेशा याद रखना। और जो भी जाए दुबई तो कृपया ये फोन अगर आप ले रहे हो तो कोई रजिस्टर्ड अगर दुकान से ले, मतलब जिसकी प्रॉपर दुकान है और सारा कुछ है, तो जहाँ आप कंप्लेन भी कर सकोगे, तो मतलब उसका कुछ ठिकाना हो। ऐसा नहीं कि रात चलते कोई लोग आ रहे हैं और आपको फोन दे रहे हैं, तो मतलब ऐसे ही फिर आपके साथ ऐसे होने वाला है और उसके बाद सुनवाई भी नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एक चीज़। अच्छा बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप ऑथराइज फ़ोन भी लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी IMEI नंबर चेक करिए, क्योंकि मेरे साथ वहाँ भी स्कैम हुआ था एक। उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये एक्टिव फ़ोन है, अनएक्टिव फ़ोन है, और मैंने जब इंडिया आके देखा तो 6 दिन पुराना था। तो आप ज़रूर अवेयर होके आना, IMEI नंबर चेक करके आना, एक्टिव इनएक्टिव ज़रूर चेक करके आना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और हम इसी तरीके से वीडियो और भी लाएं, तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना, कमेंट करना हमारी वीडियोज़ पे, और हमें बताना कि हम किस तरीके का अपग्रेड कर सकते हैं और किस किस टॉपिक पे नई चीज़ ला सकते हैं, तो हम दोनों ज़रूर अपग्रेड करेंगे। और बाकी अभी हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लाने जा रहे हैं कि जिसमें कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उनके लिए काफी अच्छा रिटर्न आ सकता है इसमें। तो बने रहे चैनल के साथ। ये बेसिकली जो चैनल है वो इन्वेस्टरों के लिए है, जहां आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन करने के लिए। बाकी धन्यवाद।